ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक हिब्रिडाइजेशन। पहले हम डेफिनेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड, देखें जी, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals differing slightly in energy and shape to give rise to orbitals of same shape and energy is called hybridization। ये दो बातें हैं कि एक तो differing slightly in energy and shape to give rise to सेम शेप एंड एनर्जी। लो जी, ये बातें हैं कि दो ऑर्बिटल जो कि हल्के से आपस में एनर्जी और शेप में डिफरेंट हो, वो इंटरमिक्स हो जाएं और ऑर्बिटल हमें दें जो शेप और एनर्जी में बिल्कुल सेम हो। ये प्रोसेस है हिब्रिडाइजेशन का। इससे हमने कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन किया था और इक्विवेलेंट वैलेंसी। हालांकि S और P जो है इक्विवेलेंट नहीं है, S और है, P और है, इनकी एनर्जी में भी फ़र्क है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट ने कह लें कि हमें ये इक्विवेलेंट वैलेंसी को एक्सप्लेन करने की हेल्प की। एग्जाम्पल आप लिख लो इसकी, sp3 हिब्रिडाइजेशन, sp2 हिब्रिडाइजेशन और sp हिब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। तो बेसिकली कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p2। ये है जी 1s2 2s2 2p2। s से 2s की एनर्जी ज्यादा और 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा। वी आर कंसर्न विद दिस शेल क्योंकि ये वैलेंस शेल है। बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल हिस्सा लेता है, अंदर वाला शेल हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इजीली इफेक्ट हो जाते हैं नेबरिंग एटम से। इसलिए हम वैलेंस शेल की बात करेंगे। हमारे पास आ रहा है 2s2 2px 2py 2pz। क्या मतलब भाई, p 3 किस्म का होता है, px py और pz। 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं p में। तो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और एक इस ऑर्बिटल में px में और एक py में। अब हमें ये आइडिया मिल गया कि ये 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल शुड मेक 2 बॉन्ड्स, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ रोला हो गया। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम आज का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि वाई कार्बन मेक टेट्रावैलेंसी या कार्बन इज टेट्रावेलेंट। होता यूं है, जब ये 2 बॉन्ड बनते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो अब ये 2 बॉन्ड बनेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से S से एक इधर चला जाता है। अब हमारे पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी आ चुकी है कार्बन में, ठीक है। हम इसको यूं दोबारा लिख सकते हैं कि ये 2s2 है, ये 2p2 है, ये हमारा 2p2 है, 1 2। तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब हम इसको अगर लिखें तो मैं इसको यूं लिख दूंगा कि जी हमारे पास ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। कैसे बने हैं? मिक्स हो गया है, s p के साथ मिक्स हो गया है। तो 4 एक जैसा, ना मैंने किसी को ऊपर शो किया ना नीचे, तमाम एक लाइन में है, यानी इनकी एनर्जी भी सेम है। और हुआ क्या है कि इनमें मिक्सअप हुए हैं, ये S और P आपस में क्या हुआ है, इंटरमिक्सिंग हुई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन।
जिसमें ऑर्बिटल थोड़ा सा एनर्जी और शेप में डिफरेंट हो, आपस में वो इंटरमिक्स हो जाएं और हमें ऑर्बिटल दें सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हमें मिल सकें। तो ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं। अब सबसे पहली किस्म हमने पढ़नी है sp3। ठीक है, आप कहो इन दिस हिब्रिडाइजेशन 1s and 3p orbitals intermix to give rise to 4 sp3 hybrid orbitals। लो जी, ये प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का। 1 and 3, 1s3p कितने बनेंगे? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल देखते हैं sp3 कोई मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो। तो ये CH4 का मॉलिक्यूल मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे भाई? ये कार्बन है, इस पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर मैं ये दोबारा मुझे लिखना चाहिए, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। अब मैं कहता हूँ ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये मैंने चारों इधर ड्रा कर दिए 1 2 3 4। अब मैं इसकी बॉन्डिंग करवा देता हूँ s ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ये दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग और बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैप को कहूँगा sp3 ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद s ऑफ हाइड्रोजन, sp3 ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद s ऑफ हाइड्रोजन। हर दफ़ा आप यहाँ लिख सकते हो, बार बार लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये CH4 का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बना है। इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल जो है मीथेन के अंदर 109.5 डिग्री और इसकी ज्योमेट्री जो है वो बनती है टेट्राहेड्रल। लो जी, ये था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें इंटरमिक्सिंग हुई थी एक S और 3p की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3, जिसमें 3s और एक s और 3p हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। तो दिस इज आवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CH4 is our example.